एक न्यूज 24। जैसा कि आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने एटीएम से पैसे निकलते तो देखा होगा, जिस तरह से आए दिन लोग एटीएम का यूज करके अपने पैसे को निकालते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मशीनों को एक नया रूप दिया गया है। यानी एटीएम मशीन से सिर्फ पैसे ही नहीं, अन्य चीजें भी निकल रही है। और ये बहुत अचंभित खबरें हो जाती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मशीनी वर्गीकरण है, इसमें जो नए चेंजेस आ रहे हैं, ये काफी मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें ले जाता है। यानी मॉडर्न जमाने के साथ आधुनिक मशीनें भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाती जा रही है और नई नई तकनीकें देश में ला रही है और देश को लाभान्वित कर रही है। हालांकि कितना आसान हो जाता है जब लोगों को सिर्फ एटीएम डालने से कई चीजों का निस्तारण हो जाता है, यानी कई चीजों को पा लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपके बीच समक्ष करती हूँ कि आखिर ये मामला क्या है, एटीएम का जिक्र क्यों किया जा रहा है। आपने एटीएम से रुपए तो निकलते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी एटीएम से अनाज निकलते देखा है? ये बहुत अचंभित क्वेश्चन हो जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा में राइस एटीएम से अब चावल निकलेंगे। दरअसल खाद्य क्षेत्र में एक बड़े तकनीकी विकास से भारत को पहला राइस एटीएम मिला है। जी हां, भारत को सबसे पहला राइस एटीएम मिलने जा रहा है और इस तरह की बड़े पैमाने पर कार्यों की विश्लेषणात्मक होती है। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने भुवनेश्वर के मचेश्वर इलाके के एक गोदाम में गुरुवार को भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया है। और राशन कार्ड धारक राइस एटीएम के जरिए एक बार में 25 किलो चावल निकाल सकते हैं। और राशन कार्ड धारक जब राइस एटीएम की टच स्क्रीन डिस्प्ले पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही राइस एटीएम से चावल निकल सकेंगे। यानी खाद्य आपूर्ति मंत्री पात्रा ने कहा है कि राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए राइस एटीएम का किया गया है और यह भारत का पहला राइस एटीएम है। अगर यह सफल होता है तो आने वाले दिनों में सभी जिला मुख्यालयों में ऐसी राइस एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इससे लाभार्थी को सही वजन में चावल मिल सकेंगे और राशन कार्ड के लिए लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही किसी भी तरह की संभावित धोखाधड़ी से बचाव एवं धोखेबाज चावल डीलरों से भी छुटकारा मिल सकेंगे। यानी भुवनेश्वर में यह राइस एटीएम पायलट आधार पर लॉन्च हुआ है और इसे उड़ीसा के सभी 30 जिलों में खोलने की योजना है। सफल होने पर इस मॉडल को संभावित रूप से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अन्य राज्यों में भी विस्तारित किया जा सकता है। वही आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने साल 2021 में विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ उनके साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और इनके तहत शुरू की जाने वाली कुछ परियोजना में वितरण प्रणाली और खाद्य की खरीदी और धान की खरीदी, ग्रेन एटीएम, स्मार्ट मोबाइल स्टोरेज यूनिट भी शामिल है। जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से एटीएम से पैसे निकलते थे, अब अनाज भी निकल सकेंगे। यानी जो राशन लोगों तक पहुंचती है, उस राशन को आप सिर्फ एटीएम कार्ड से निकल सकते हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि आए दिन कई मामले सामने आते हैं, राशन में घोटाले होते हैं, कई फर्जीकरण राशन आपको कम दामों में कम पैसों में देते हैं। लेकिन जब एटीएम कार्ड आ जाता है तो बस स्वाइप करना है और आपको चावल और अनाज बिल्कुल मिल जाएगा और इस तरह से जो धंधाकरण होता है वो भी रुक जाएगा। सरकार का ये कदम काफी उचित है। हालांकि इस पे कहा जा रहा है कि अगर ये लॉन्च होने से पहले जिस तरह से अगर अच्छे कार्यों पर संलग्न होता है और कहीं ना कहीं भुवनेश्वर के लोगों को लाभान्वित देता है तो इससे वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना के तहत पूरे जिले में पहुंचाई जाएगी और हर जिले के लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस राशन कार्ड से कईयों फायदा है। जिस तरह से राशन के जो डीलर होते हैं उनमें कई बचावट और घोटाले जैसे मामले सामने आ जाते हैं। इस पे रोक लगाने के लिए सरकार ने इस एटीएम मशीन का उपयोग किया है और ये काफी मॉडर्नाइजेशन के तहत आगे बढ़ जाता है। और जिस तरह से राशन कार्ड बनेगा, लोगों को लंबी लाइन नहीं लगाना पड़ेगी, एक स्वाइप करके आप अनाज पा सकते हैं। ये बहुत लोगों को लाभान्वित करना दिलचस्प रहेगा देखना कि आगे और किन जिलों में इस कार्ड को यूज किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।